friends, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my last videos. प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो आज फैकल्टी के लिए ऊपर होने वाली, मतलब अभी क्या है, सब लोग एक ही चीज़ पूछते हैं कि फैकल्टी कैसे चूज़ करें, हम कौन सी फैकल्टी अच्छी है, कौन सी फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो फैकल्टी का क्या है, फैकल्टी को जो है ना हम खुद ही जज कर लेते हैं। जैसे मानो कोई भी फैकल्टी है, किसी भी सब्जेक्ट की फैकल्टी है, फैकल्टी कोई भी ख़राब नहीं होती। 99% फैकल्टी सब अच्छी होती है, क्योंकि जितनी भी फैकल्टी होती है वो अपनी तरफ से अपने सब्जेक्ट में पूरी मेहनत करते हैं, पूरे अच्छे से वो पढ़ा के जाते हैं, सब कुछ वो कराते हैं। लेकिन फैकल्टी में क्या डिफरेंस होता है, एक फैकल्टी थोड़ी हाई लेवल की होती है, एक फैकल्टी थोड़ी मतलब बेसिक से पढ़ाती है। तो हाई लेवल का मतलब क्या है ना, वो थोड़ा मतलब बेसिक कम पढ़ाते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल की स्टडी कराते हैं। उनका मानना होता है कि अगर हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, तो हम ऑलरेडी हमारे बेस क्लियर हो गए, हमने अच्छे से पढ़ाई की होगी, या मतलब थोड़ा सा भी बेस तो क्लियर करके हम आए होंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, कई बार हमारा बेस क्लियर नहीं होता अच्छे से। तो फैकल्टी अगर हमें हाई लेवल से पढ़ा रही है तो फैकल्टी हमें पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी फैकल्टी अगर हमें बेस से नहीं पढ़ाएगी तो फैकल्टी हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी समझ नहीं आएगा, बहुत कम हमारी समझ में आएगा, हमारा बेस क्लियर नहीं है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी जो हमें नहीं पता, वो सिर्फ कई बार क्या होता है टर्मिनोलॉजी बता देते हैं और उसका मतलब मीनिंग नहीं बताते, वो सोचते हैं कि इन्हें पता है। वो ऐसा नहीं है कि फैकल्टी को नहीं पता, फैकल्टी को तो पता होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को वो चीज़ पता है। तो उसके बेस पे क्या है ना, हम जज कर लेते हैं। अगर हमें कोई टर्मिनोलॉजी उन्होंने अच्छे से नहीं बताई, उसका मतलब नहीं बताया, तो हम मतलब समझ नहीं आएगी वो चीज़ें, तो उससे हम जज कर लेते हैं कि ये फैकल्टी अच्छी है या ख़राब है। तो इस बारे में हम जज कर लेते हैं, वो हमारा मानना है कि फैकल्टी अच्छी है या ख़राब है। हम फिर एक दो लोगों से पूछेंगे। अब क्या होता है कि जैसा किसी भी कोचिंग में कहीं पे भी मानो 300 बच्चे हैं एक बैच में, 300 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, तो कोई भी वहाँ फैकल्टी आएगी ना, वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, आप अगर बच्चों से पूछो किसी से भी, तो 50% लोग बोलेंगे कि ये फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, 50% में बोलेंगे फैकल्टी तो खराब है। तो ऐसा ही होता है, कहीं पे बोलते हैं कि मतलब 70% लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी फैकल्टी है, 10% बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है, और 1-2% बोलते हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। और कभी भी देखना, अगर कोई फैकल्टी ऐसी हो ना, मतलब जो टॉप फैकल्टी होती है, कि भाई हर जगह पे उसका नाम चला हुआ है, कुछ भी है, तो अगर आप वो भी पूछोगे ना लोगों से, तो उसमें 10% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार नहीं फैकल्टी मज़ा नहीं आया, मुझे तो उस टीचर से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया था। तो फैकल्टी को क्या है ना, हम अपने बेस पे जज करते हैं। तो इसलिए कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं होती कि मतलब उसे नहीं आती वो चीज़। अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो मतलब उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, मतलब वो पढ़ के उस चीज़ को अच्छे से आ चुके हैं, उन्होंने उसमें एमडी की है, तभी वो उस चीज़ को आके पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना पढ़े हुए आपको आगे पढ़ाने लगे। तो फैकल्टी तो सब अच्छी है, हम अपने कमी जो है ना हमारे अंदर होती है, हम अपने हिसाब से उसे जज कर लेते हैं फैकल्टी को, कि फैकल्टी भाई अच्छी नहीं है, फैकल्टी कम पढ़ा के गई। और दूसरा क्या है ना, एक फैकल्टी आजकल क्या है ना, जो लोग कोचिंग करते हैं उनका ये होता है कि उन्होंने ऐप में तो इतना पढ़ाया था और कोचिंग में ये बहुत थोड़ा सा पढ़ा के चले गए, इन्होंने तो छुड़वा दिया, हम कोचिंग वाले अच्छे से नहीं करा रहे, कोचिंग वाला को दोष देने लगते हैं, फैकल्टी को दोष देने लगता है। इसमें क्या है, जो ऐप में ये पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी ऐप है, कोई से भी प्लेटफॉर्म की ऐप है, तो उसमें क्या होता है ना, पूरा बेसिक से पढ़ाना होता है। आप जो चीज़ कोचिंग में पढ़ रहे हो वही चीज़ आप ऐप से पढ़ो। एक तो क्या डिफरेंस होता है, कोचिंग में एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट 4 दिन में कंप्लीट होना, तो वहाँ पे 4 दिन में ही कंप्लीट कराना होता है फैकल्टी को, क्योंकि उनके पास 4 दिन का टाइम होता है। ऐप में क्या होता है, उस सब्जेक्ट को वो रिकॉर्ड करते हैं, अब उन्हें ऐसा नहीं होता कि 4 दिन में पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वो जो भी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें वो महीने में, 2 महीने में, मतलब टाइम लेकर अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। आज 2 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, आज 4 कर दिए, मतलब ये नहीं कि एक दिन में 4 दिन कंटिन्यू बैठ के वो 24 घंटे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी टाइम लेकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें भी है ना, सब चीज़ें बेसिक से बताते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है। अब अगर कोचिंग में ही वो चीज़ वो बेसिक से बताने लगे तो उन्हें टाइम ज़्यादा चाहिएगा। अगर टाइम ज़्यादा चाहिएगा, वो दे सकते हैं टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें टाइम नहीं देंगे, तुमने पैसे दिया है कोचिंग में, ऑफ कोर्स तुम्हें टाइम देंगे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, अगर एक सब्जेक्ट में वो इतना टाइम देंगे तो तुम्हारा कोर्स टाइम पे पूरा नहीं होगा। टाइम पे कोर्स पूरा नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी कि भाई टाइम पे कोर्स पूरा नहीं करा रहे। तो इसलिए कोचिंग में एक लिमिटेड टाइम रखा जाता है एक सब्जेक्ट का, कि इस सब्जेक्ट में हमें इतना सब्जेक्ट
इतने टाइम में पढ़ाना है और इसमें हमें ये टॉपिक पढ़ाना होता है। लेकिन जितना वो कोचिंग में करा के जा रहे हैं वो पास होने के लिए सफिशिएंट है, पास होने के लिए नहीं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी सफिशिएंट है। तो उसे ही क्या करो, उसे एक तो अच्छे से पढ़ाई करो, और दूसरा क्या है ना, अगर कई बार हम क्या होता है ना, किसी फैकल्टी को जज कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि फैकल्टी तो यार अच्छी नहीं है, मुझे तो मज़ा नहीं आएगा इससे पढ़ने में। तो जब हम क्लास में बैठते हैं ना तो हमें मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है कि फैकल्टी तो अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाएगी, चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ा दे, सबको समझ आया। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये है ना कि फैकल्टी अच्छी नहीं है, तो हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी, वो फैकल्टी हमें अच्छी लगेगी ही नहीं कभी भी। चाहे कोई फैकल्टी चाहे खराब है कोई फैकल्टी मान लो, और अगर हमारी इमेज उसके हमारे मन में उसके लिए इमेज एक अच्छी बनी है कि फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है, चाहे वो फैकल्टी कैसा भी पढ़ाए, तो हमें ना मतलब एक संतुष्टि हो जाएगी, बहुत अच्छा पढ़ा गया, क्योंकि हमारे मन ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई ये फैकल्टी अच्छी है। तो इसलिए एक तो फैकल्टी को जज मत करो, आपको जो भी फैकल्टी मिलती है उसी फैकल्टी से आप पढ़ाई करो। और दूसरा, जो फैकल्टी नोट्स बनवा रही है, नोट्स में जो एक एक चीज़ लिखी हुई है, नोट्स में वे कुछ भी, अगर वे 4 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहे हैं, 5 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहे हैं कोचिंग में, तो उसमें वे हर जो लाइन लिखी हुई है, मतलब जो भी उन्होंने बताया है क्लास में, एक तो उस चीज़ को अच्छे से सुनो, एक कोशिश करो जो भी वो बता रहे हो वो सब पूरा अपना नोट्स में लिखने की। क्योंकि क्या होता है, साथ के साथ तो हमें याद रहती है लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, तो अगर हमारे नोट्स में वो चीज़ मेंशन होगी तो हमें वो याद रहेगी। तो इसलिए एक तो अच्छे से नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाओ, और उस नोट्स का ना बार बार रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन। अब रिवीजन में कैसे करना, रिवीजन एक तो आप जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन का रिवीजन आते ही शाम को करो। वो होता है एक, जैसा अब आपकी क्लास 12 घंटे की हो रही, तो शाम को आके एक सेटिस्फैक्ट्री रिवीजन कर लो, मतलब स्पीड के साथ। दूसरा क्या है, उसके बाद जब हर सब्जेक्ट के बाद हर कोचिंग में आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, जब छुट्टी मिलती है उसमें अच्छे से रिवीजन करो उस सब्जेक्ट का। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिवीजन करते रहो अपना पिछला। तो एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से तैयार करो कि फैकल्टी ये ना सोचना पड़े कि हम फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा के गई, फैकल्टी तो पढ़ा के जा चुकी है, अब वो चीज़ हमें तैयार करनी है। ऐसा नहीं होता, कोई भी फैकल्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि कोचिंग में पढ़ाने आ रहे या कहीं पे भी पढ़ाने आ रहे, वो साथ के साथ आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे डाल देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। कुछ फैकल्टी होती है कि साथ क्लास में याद करा देते हैं, लेकिन वो आपके कितने दिन तक याद रहेगा, अगर आप नोट्स ही नहीं बनाओगे अच्छे से। आप सोच रहे कि मुझे तो क्लास में ही याद करा दिया, 10 दिन के बाद आप फिर भूल जाओगे। तो इसलिए एक तो नोट्स बना के रखो, प्रॉपर रिवीजन करो, फैकल्टी को दोष मत दो, फैकल्टी सब अच्छी होती है। जो भी फैकल्टी आपको मिली हुई है उस फैकल्टी पर ट्रस्ट करो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो। फैकल्टी आपको सिर्फ नोट्स दे के जाएगी, आपको सिर्फ ट्रैक बता के जाएगी, आपको पास कैसे होना है। कोई भी फैकल्टी आपको ये नहीं बताएगी कि क्वेश्चन भी 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। वो एक मतलब अपना पूरा स्टडी करके ये बताते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कई बार ऐसा होता है किसी फैकल्टी ने मतलब बताया, मतलब कि भाई ये हाई यील्ड टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। तो इसलिए क्या है ना, नोट से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या है ना, नोट से अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। आप जो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा वो आपको सेम नहीं मिलेगा कि भाई नोट से पूरा सेम लाइन उठ के आ जाएगी वहाँ पे। वो सिर्फ नोट से आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर नोट्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तैयार हो गए, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आप वहाँ इजीली कॉन्सेप्ट लगा के अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए एक तो फैकल्टी को दोष देना बिल्कुल बंद करो कि हमारी फैकल्टी अच्छी नहीं है, कौन सी फैकल्टी अच्छी है। फैकल्टी सब अच्छी होती है, अगर कोई फैकल्टी मार्केट में है और वो फैकल्टी पढ़ा रही है तो वो फैकल्टी अच्छी ही है। क्योंकि अगर फैकल्टी अच्छी नहीं होगी तो वो मार्केट में आएगी ही नहीं। अगर किसी कोचिंग में कोई भी फैकल्टी है इसका मतलब वो अच्छी है, तभी कोचिंग वाले उसे ले रहे हैं। नहीं तो कोचिंग में क्या होता है, कोई ऐसा नहीं कि खराब फैकल्टी लेगा क्योंकि कोचिंग का नाम खराब होगा। तो इसलिए अपनी फैकल्टी से अच्छे से नोट्स बनाओ, जो भी तुम्हें पढ़ा के जा रहे हो उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, उसका अच्छे से रिवीजन करो। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो ना, आप कभी फैकल्टी खराब बता ही नहीं सकते कि इस सब्जेक्ट की फैकल्टी खराब है, अच्छी है। सिर्फ कंटेंट का फ़र्क होता है फैकल्टी में, कॉन्सेप्ट तो सब ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं। बस किसी का क्या है ना, पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, कंटेंट वो सेम ही देंगे। अब मानने के बाद कोई फैकल्टी आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही है या कुछ भी सेल पढ़ा रही है, अब दूसरी फैकल्टी उसका नाम थोड़े चेंज कर देगी, पढ़ाएगी तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ही, या सेल को सेल ही बोलेगी। तो इसलिए क्या होता है, पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है कई बार। तो इसलिए कंटेंट सबका सेम ही होता है, फैकल्टी सब इतना ही कंटेंट देती है। तो फैकल्टी पे ट्रस्ट करो और जो नोट्स बनवा रहे उन्हें अच्छे से बनाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।